Hello, good day everyone. So today we'll be talking about hijama side effects or hijama after effects. Once you have done hijama therapy or cupping therapy on your body, whether it's massage cupping therapy or it's dry cupping therapy or fire cupping therapy, or whatever type of cupping therapy you have done on your body, and mostly I'm talking about hijama after effects. Okay, but these effects or these डोंट से इट साइड इफेक्ट्स, दीज आर जस्ट गुड इफेक्ट्स. ओके, तो ये जो इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर आप फील करोगे आफ्टर कपिंग सेशन, बट मोस्टली आफ्टर वेट कपिंग सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी पीपल टेल दैट हिजामा के बाद उनको नेक्स्ट डे से कुछ खाने को मन नहीं करता है फॉर 2 days, नॉट 3 days, ऑलमोस्ट फॉर 24 to 48 hours. So what happens now? Your body has gone into repairing system. Now your body wants to repair itself. जैसे हमको बुखार होती है या ज़ुकाम होता है तो हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है, राइट. और डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि आप लाइट खिचड़ी वगैरह खाओ. तो क्या होता है, बॉडी को अब रिपेयर करना है जो थेरेपी उस पर हुई है. रिमेंबर, योर थेरेपी इज़ योर मेडिसिन ओनली. थेरेपीज आर ऑल्सो लाइक मेडिसिन. तो जो थेरेपी आपके आप पर हुई है, योर बॉडी वॉन्ट्स टू एब्जॉर्ब इट एंड रिएक्ट ऑन इट एंड क्रिएट गुड सेल्स, गुड हार्मोन्स. तो अब आपको अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो बेटर यू डोंट ईट. ज़रूरी नहीं है कि हिजामा के बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ब्लड निकला तो अब भर भर के खाना खाना है. ऐसा नहीं होता है. जितना खाओगे उतना फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट अगर खाना भी है, अगर ऐसी फीलिंग आपको नहीं आ रही कि नहीं खाना है, अगर बहुत मर्तबा लोगों को अर्ज ऑफ ईटिंग होने लग जाती है, जैसे जिन लोगों की एपेटाइट ऑलरेडी कम रहती है या जिनको ऑलरेडी भूख का प्रॉब्लम होता है, उनको ज़्यादा खाने का मन करने लगता है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छा खाना है. आप नहीं खाओगे या आप कम खाओगे तो भी चलेगा. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिजामा के बाद भूख मर गई, ऐसा नहीं है. हिजामा के बाद बॉडी को अब अच्छा खाना चाहिए. तो उसके बाद आपको पोमोग्रेनेट्स लेने हैं, डेट्स, फिग्स, सारी अच्छी चीज़ें हो गई, सूप ही हो गया, बार्ली रोटी. एंड सेकेंड थिंग, हिजामा के बाद अभी कितनी बार लोग बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है. तो बहुत ज़्यादा नींद अगर आपको आ रही है, दैट विल ऑल्सो लास्ट फ्रॉम 24 to 48 hours. बिकॉज अगेन द बॉडी वॉन्ट्स टू रिलैक्स. बॉडी को अब रिपेयर मोड में जाना है, उसको दूसरा काम करना है, उसको बाहर से हैवी काम नहीं करना. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बेड रेस्ट पर आ जाओ, ओके, वरना सब बेड रेस्ट पर चले जाएंगे वीडियो देखकर. बेड रेस्ट पर नहीं जाना है, बट येस, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग, एक्सरसाइज, 5000 स्टेप्स वॉकिंग वगैरह ये सब अवॉइड करनी है. पार्टीज़, नाइट आउट्स, ये सब आपको अवॉइड करना है. तो रिलैक्स रहने का मतलब है कि जब आपको बॉडी नींद मांग रही है आफ्टर कपिंग सेशन, तब आप उसको नींद दे दो, तब आप सो जाओ. ओके, टेक अ नैप एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. तो ऐसा करके दिन में 2-3 बार भी आप सो सकते हो. थर्डली, many time people have told that हिजामा के बाद उनको वीकनेस लगती है. तो वीकनेस का क्या मतलब हुआ? तो वो बोलते हैं कि उनको कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, उठने को बेड से मन नहीं कर रहा, या ऐसा लगता है कहीं एक जगह पर रिलैक्स्ड पड़े रहो. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन. वाई? बिकॉज बॉडी वॉन्ट्स टू रिपेयर. तो एवरी टाइम आई एम टेलिंग बॉडी वॉन्ट्स टू रिपेयर बिकॉज एक्चुअली बॉडी वॉन्ट्स टू रिपेयर इट सेल्फ आफ्टर अ कपिंग सेशन. ओके, तो अगेन, अगर बॉडी खाना नहीं मांग रहा है मत दो, मांग रहा है तो अच्छा दो. नींद चाह रहा है तो आप सोने दो, आप आँख बंद कर लो थोड़ी देर के लिए अपनी. टेक अ नैप फॉर सम टाइम, अवॉइड लेट नाइट आउट, अवॉइड मोबाइल फोन्स एट नाइट फॉर एटलीस्ट 24 to 48 hours. ओके, एंड देन आफ्टर हिजामा उनको बुखार आ जाती है. तो अब बुखार आ जाती है तो इवन दैट इज़ अ गुड साइन. Why? Because body is throwing out its toxins in that way. बुखार anyways आना अच्छी बात है. बुखार आने का मतलब पैनिक होना नहीं है, कोई बीमारी नहीं हो गई है. ओके, बुखार बॉडी का एक तरीका है अपने टॉक्सिन बाहर फेंकने का. तो बुखार आ रही है फॉर 1 night, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल.
हाँ, अगर बुखार एकदम 104 डिग्री जा रहा है, अगर 2-2 3-3 दिन बुखार नहीं उतर रहा है, देन देयर मस्ट बी सम एनी अदर रीज़न। बट हिजामा के बाद इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, तो बुखार भी आ रहा है, तो आप कोई भी नॉर्मल बुखार की मेडिसिन ले सकते हो। एंड बस आई वुड एडवाइस कि आप दूध हल्दी वगैरह लेके सो जाओ, दैट्स इट। और भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे एक और हो गया कि डायरिया होता है लोगों को फॉर 24 आवर्स, लूज़ मोशन होते हैं। वेरी रेयरली इट हैपन्स, बट ये बहुत अच्छा है, बिकॉज उसको हम लूज़ मोशन या डायरिया नहीं कहेंगे, हम उसको कॉलोन क्लेंजिंग कहेंगे। सो नाउ बॉडी इज़ एक्सपेलिंग इट्स टॉक्सिन्स वाया योर कॉलोन। तो अब आप क्या करना है, उसको स्टॉप करने के लिए कोई दवा वगैरह नहीं खाना है। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल, पर आपको एलोपैथी नहीं लेना है, आपको हनी पीना है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मी, विथ अदर्स ऑल्सो, कि हनी पीने से आपको काफ़ी बेटर फील होने लगता है, इम्यूनिटी बढ़ती है आफ्टर हिजामा। तो जिनको अगर डायरिया हो रहा है, वो लोग भी अगर हनी लेंगे तो उससे उनकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी, कोलोन क्लेंजिंग में बॉडी को आसानी होगी। एंड येस, वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर हिजामा, आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू टेक तलबीना। Talbina is barley ka flour, which is roasted barley ka flour, and it's made like in milk or water or both together, and it becomes like very much pulpy. उसमें आप हनी ऐड कर सकते हो। तो बार्ली का जो तलबीना है वो A1 है टू टेक आफ्टर एनी हिजामा और कपिंग सेशन। So hijama has no bad effects, no side effects. These are all the signs of good effects. Thank you so much. Dua mein yaad rakhna.